पानी ला इसके लिए। ले बेटा, पानी पी ले। तू ग्लास क्यों नहीं पकड़ रहा है? आंटी, दरअसल वो इसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी आंखें तो ठीक हैं। अंकल, वो उसके सर पे लगी चोट की वजह से। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। बेटा कुछ बोल ना। ठीक है ना बेटा? नहीं चाहिए दया मुझे आप। मैं एकदम ठीक हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़। नहीं नहीं बेटा बेटा बेटा। ये क्या हो गया माँ हमारे बेटे के साथ? तूने माँ से अपना बेटा मांगा था ना, देख किस हालत में माँ ने तेरा बेटा लौटाया है। माँ अपने बेटे के साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती। अगर उसने हमारा बेटा इस तरह लौटाया है तो जरूर कोई विपदा आने वाली थी। कम से कम आज हमारा नयन हमारे साथ तो है। मुझे पूरा विश्वास है माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करेगी और माँ अब नयन की आंखें भी वापस करेगी। हेलो डॉक्टर चड्डा। कौन? रमन जी? ओह सॉरी, एक्चुअली मैं किसी और रमन को फोन लगा रहा था, गलती से आपको लग गया। नहीं डॉक्टर चड्डा, ये फोन गलती से नहीं लगा, ये सही जगह लगा, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। देखिए, नयन की आंखें ठीक हैं, लेकिन दिमाग के जिस हिस्से में देखने की शक्ति होती है वहां पर चोट लगी है। डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता? दिमाग पे गहरी चोट है, इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। इस हालात में ऑपरेशन करना ज्यादा रिस्की होगा। अगर दिमाग की चोट ठीक हो जाए तो क्या आंखों की रोशनी लौट आएगी? आंखों की रोशनी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखिए। उसे अपनी इस हालात से समझौता करना पड़ेगा। बाकी सब तो भगवान के हाथ में है।
इस लकड़ी का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुना आपने? बेटा, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हालात का सामना तो करना पड़ेगा। आप मुझे छोड़िए और जाओ, जाके आप अपनी उन नैना माँ की पूजा करो ना, जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी है। ऐसा नहीं कहते बेटा। तो क्या माँ, क्या? मुझे तो कोई और बात समझ में नहीं आती। माँ, आप ही ने पूजा की होगी ना, ताकि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए और मैं इस घर में वापस आ जाऊं। यही चाहती थी ना आप? और देखो, बिल्कुल वही हुआ। आ गया मैं इस घर में वापस, आप लोगों का मोहताज बन के रहने के लिए। आ गया मैं आपके पति के घर में वापस। ये भी तेरा घर है बेटा। मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है पापा। मैं अपनी ये जिंदगी जैसी भी है जी लूंगा, और वो भी अपने दम पर। मुझे आपकी या किसी लकड़ी की जरूरत नहीं है। बेटा जाइए प्लीज, जाइए आप यहां से। बहुत परेशान है बेचारा, छोड़ देते हैं उसे अकेला कुछ देर के लिए। तेरी आंखों में तो अखंड ज्योति है माँ। हमारे बेटे की आंखों की ज्योति लौटा दे। इतनी हिम्मत दे कि उसे उसके हालत का सामना करने में मदद कर सकूं माँ। मुझे हिम्मत दे माँ। You have entered the wrong password. You have entered the wrong password. हेलो बॉस। हेलो नीरज, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस। बॉस मैं वापस आ गया हूँ हॉस्पिटल से, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ऑफिस कब से रिज्यूम कर सकता हूँ? नीरज, तुम नौकरी कैसे करोगे? अब तो तुम देख भी नहीं सकते हो ना। पर बॉस, अंधे लोग भी तो काम करते हैं ना। मैं भी कर लूंगा ना। और वैसे भी बॉस, आप हमेशा तो कहते हैं कि मैं तो आपका फेवरेट हूँ ना। ऑफ कोर्स नीरज, लेकिन अपनी कंपनी की पॉलिसी को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। देखो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बॉस हेलो। बेटा, तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे पास। लेकिन माँ, मैं आप लोगों का मोहताज बन के नहीं रहना चाहता। बेटा, तेरा हक है हम पर, तेरे सिवाय हमारा है कौन? माँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। पापा तो यही सोचते होंगे ना कि मैं अपनी मर्जी से बाहर गया और आप पाहिज होके वापस आ गया। जैसे मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए,
अगर उन्हें भी मुझे घर से निकालना हो ना, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। मैं ला के देती हूँ। नो माँ, सो जाओ आप। बना दिए इंसान इस संसार में माँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं माँ, क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ टूटा है क्या? नहीं, मुझे लगा यहाँ पानी गिरा हुआ है। माँ कुछ तो हुआ है माँ। बेटा तू बैठ, तुझे क्या पानी चाहिए? पानी रखा तो था मैंने यहाँ पे। क्या हुआ पुष्पा? जी कुछ नहीं, वो थोड़ा कांच सा। हे भगवान, इतना खून? कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। 1 मिनट पुष्पा। चोट कैसे लगी? बता ना, कैसे लगी चोट? वो नैन का पाँव जरा उस पे कांच पे पड़ रहा था तो तूने अपना हाथ उसके पैर के नीचे रख दिया और कांच तुम्हें छू गया, है ना? चुप थोड़ा सा लग गया है बस। नैन कितना किस्मत वाला है जिसे तुझ जैसी माँ मिली है। तो अपनी जान छिड़क दी उस पे, और साथ ही में उतना बदकिस्मत भी है क्योंकि उसने तुझ जैसी माँ की कदर नहीं की। ऐसा क्यों कहते हैं आप? नैना माँ ने चाहा तो बहुत जल्दी वो समझ जाएगा कि हम दोनों उससे कितना प्यार करते हैं। क्या कर रहा है बेटा? क्या हो गया तुझे? ऐसा क्यों कर रहा है बेटा तू? क्योंकि मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ माँ, और फिर भी आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए माँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बेटा जो हो गया वो हो गया, सब भूल जा तू अब। कैसे भूल जाऊँ माँ? मैंने हमेशा आप लोगों के साथ इतना बुरा सुलूक किया। आपको माँ बाप बोलने में शर्म आती थी मुझे हमेशा। कभी आपकी परवाह नहीं करी। आपके रहन सहन से मुझे चिढ़ होती थी। मैंने आप लोगों के साथ में इतना बुरा सुलूक किया माँ, इतना बुरा सुलूक किया। पापा ने गुस्सा करना छोड़ दिया। माँ मेरी हर एक करवट पे जग जाती है। यहाँ तक कि टूटा हुआ कांच भी उन्होंने अपने हाथ पे ले लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। I'm sorry। देख, चुप
बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के सामने हमेशा बच्चे रहते हैं। जब तेरे बच्चे होंगे ना, तब तू समझेगा कि बच्चे माँ बाप की जान होते हैं। बेटा, तुझे याद है जब तू घर छोड़ के जा रहा था, तब भी माँ ने तुझे संकेत दिया था कि मत जा। और माँ ने आज तुझे आशीर्वाद दिया है। पुष्पा, ये हवन कुंड क्यों? नयन के लिए अखंड हवन कर रही हूँ, लेकिन इस बार हवन में उसकी एक नहीं, दोनों माएं बैठी हैं। या देवी सर्वभूतेषु नैना देवी रूपेणे समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति देवी रूपेणे समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा ही लिखा है तो मैं इस अंधेरे को एक्सेप्ट करूंगा। और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। माँ, क्या हुआ? माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा तू ठीक है ना? ऑपरेशन तो हो गया। सर में एक ही जगह 2 बार चोट लगने से नयन की हालत गंभीर है। उसके होश में आने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि अब वो कैसा है। बेटा, माँ नैना ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। वो अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में देख ही नहीं सकती।
हमेशा रहे। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे? माँ, आज आपने नई साड़ी पहनी है। हाँ, वो आने से पहले माता के मन तू देख सकता है। कहते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार है। माँ नैना ने एक माँ की पुकार सुन ही ली। ये पुष्पा जी की भक्ति की शक्ति ही थी जिससे ना सिर्फ नयन को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिली, बल्कि वो जिस अहंकार के अंधकार में अब तक जी रहा था उसका भी अंत हुआ। माँ नैना ने नयन को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया, और वो सबक है स्वीकार करना। नयन ने ना सिर्फ अपने हालातों को स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई, बल्कि अपने माँ बाप को भी स्वीकार किया। उन्हीं माँ बाप को जिनको वो शर्मिंदगी का कारण समझ रहा था, अब उनके पांव धोकर पीने को तैयार हो गया। किसी ने खूब कहा है, भगवान डॉक्टर की तरह होते हैं। उन्हें अपने मरीज का रोग अच्छे से पता होता है, इसीलिए उसी के अनुसार दवा देते हैं। हाँ, दवाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन असर खूब करती है। इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को मेरा सलाम, और आप सभी को नमस्कार। आपसे फिर से होगी मुलाकात एक भक्त की एक और अनोखी कहानी के साथ।